नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की होने वाली भावी सीएम रेखा गुप्ता को लेकर इनके जो पुराने ट्वीट्स हैं उसको लगातार सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट किया जा रहा है। आखिर क्यों डिलीट किया जा रहा है? क्या राज है उन ट्वीट्स में? क्यों उन ट्वीट्स को परमानेंटली सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट करके क्या अपनी छवि को एज ए सीएम के रूप में देना चाहती हैं, या अपनी छवि पर जो लगे हुए धब्बे थे उसको हटाना चाहती हैं? आखिर क्या चाहती हैं होने वाली सीएम रेखा गुप्ता? दोस्तों, मैं पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताऊंगा। हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो मैं होने वाले जो भावी सीएम है दिल्ली की रेखा गुप्ता, इनके बारे में, इनके स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जो अब तक घटनाक्रम रहा है उनके बारे में सारी बातें बताऊंगा। लेकिन आपको हमारे साथ वीडियो में परमानेंटली बने रहना है। दोस्तों, जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, भाजपा को 27 सालों के बाद दिल्ली में एक प्रचंड बहुमत मिला है। 48 सीटों पर लगातार जीत का दावा करने वाली भाजपा सरकार सीएम के फेस को लेकर काफी ज्यादा असमंजस में पिछले 11 दिनों से पड़ी थी। तमाम माथापच्ची होने के बाद रेखा गुप्ता का नाम एज ए सीएम के रूप में सामने लाया गया। दोस्तों, बात करें कि भाजपा सीएम फेस को आगे करने से पहले तमाम जो पूर्वांचल के चेहरे जैसे कि मनोज तिवारी, एक पंजाबी नेता है मजिंदर सिंह नाम, जैसे कुछ ऐसा नाम है, उनके चेहरे पर भी दाव लगाना चाहती थी। एक प्रवेश वर्मा, जिन्होंने की भाजपा को दिल्ली में एक अरविंद केजरीवाल की जैसी बड़ी विधानसभा की सीट पर हराकर विधानसभा की सीट जीत ली है, उसके चेहरे पर यह दाव लगाना चाहती थी। तो तमाम माथापच्ची करने के बाद आखिरकार रेखा गुप्ता के नाम को फाइनल किया गया। तमाम माथापच्ची के बाद जो दिल्ली की होने वाली भावी सीएम है रेखा गुप्ता, उनका नाम सामने किया गया एज ए सीएम के रूप में। और आज रामलीला मैदान जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां पर इनके शपथ समारोह से संबंधित तमाम भव्य समारोह आयोजन किए गए हैं। उस भव्य समारोह समायोजन में तमाम जो दिल्ली के केंद्रीय मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री अमित शाह और जो तमाम राज्यों की विधानसभा के मुख्यमंत्री हैं, उन सभी को इसमें इन्वाइट किया गया है। तो अब सीएम तो ये बन जाएंगे आज, और इनके साथ जो तमाम मंत्री हैं वो शपथ भी ले लेंगे। लेकिन इनकी जो पुराने ट्वीट्स हैं उनको परमानेंटली जो सोशल मीडिया अकाउंट से उससे क्यों हटाया जा रहा है? आखिर क्या उन ट्वीट्स में क्या राज है कि जिसे ये अपना उससे पीछा हटाना चाहती हैं, उससे पीछा अपना छुड़ाना चाहती हैं, अपने जो चेहरे पर लगा हुआ धब्बा था उससे ये किनारे हटना चाहती हैं? मैं उन ट्वीट्स को थोड़ा आपके सामने रखता हूँ, क्या है वो पुराने ट्वीट्स। तो सबसे पहले इनका एक ट्वीट से ज़्यादा वायरल हो रहा था जब इन्होंने कि जो अभी कुछ दिन पहले रणबीर इलाहाबादिया एक यूट्यूबर्स है, उसने पेरेंट्स के संबंध में जो कुछ विवादित बयान दिया था, बिल्कुल उससे मिलता जुलता भी इन्होंने भी एक ट्वीट से अरविंद केजरीवाल के बारे में ट्वीट किया था। मैं उस ट्वीट को आपके सामने रखना चाहता हूँ, देखिए और पढ़िए इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी माँ से उस घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो न दे सकी। सोचिए कितना निंदापूर्ण बयान है। क्या राजनीति में इस प्रकार के बयान मायने रखते हैं? एक होने वाली सीएम के लिए इस प्रकार के बयान देना, जो कि राजनीति के लिए एक कलंक से कम नहीं है। क्या किसी राजनेता को इतनी तुच्छ और इतनी ओछी मानसिकता वाला अपना परिचय देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो फिर अंतर क्या रह गया रणबीर इलाहाबादिया और रेखा गुप्ता के बीच में? रणबीर इलाहाबादिया ने भी तो पेरेंट्स को लेकर इस प्रकार की तुच्छ वाली मानसिकता का परिचय दिया था, क्योंकि रेखा गुप्ता भी वही काम कर रही है। इसने अपने बयानों से ये साफ जाहिर कर दिया कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी माता से उस वीडियो क्लिप क्यों नहीं मांगी, जिसमें कि इसकी माता पिता ने वो सारे, मैं नहीं कर सकता हूँ, काम किए थे। मैं उसको नहीं आपके सामने कर सकता हूँ। सोचिए, आप इस प्रकार के कमेंट करने वाले, इस प्रकार के बयानबाजी करने वाले नेताओं को भाजपा में एक एज मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाता है। ये दूसरी बात है कि एज महिला मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने का एक अवसर मिला है। इससे पहले 3 और महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में मुख्यमंत्री की सत्ता को संभाल चुकी हैं। सबसे पहले 1998 में सुषमा स्वराज की बात करें, सबसे पहला महिला मुख्यमंत्री के रूप में सीएम के राज्य की सत्ता को संभाली थी। दूसरी एज महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, जो कि 2013 तक उनका कार्यकाल चला था। तीसरी महिला मुख्यमंत्री सीएम अतिशी, जो कि हाल ही में कुछ महीने पहले अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने सीएम अतिशी को एज ए सीएम के रूप में आगे किया था। और चौथी होने वाली मुख्यमंत्री हैं ये, क्या नाम है कि रेखा गुप्ता। तो क्या इस प्रकार की एक होने वाली महिला मुख्यमंत्री को इस प्रकार के बयान शोभा देते हैं? नहीं। तो शायद इन्हीं सब बयानों से अपने ऊपर जो लगे धब्बे हैं उससे पीछा हटाने के लिए, उन सब कारणों से अपने आप को बचाने के लिए, अपना सीएम फेस को एक साफ स्वच्छ छवि चमकाने के लिए इन तमाम जो बयान से उसको डिलीट किया जा रहा है। इस समय
एक और सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल हो रही है, जो कि एक पहले जो लोकसभा के सांसद थे रमेश बिधूड़ी, वो भी भाजपा के सांसद थे। उन्होंने लोकसभा में मुस्लिमों को लेकर एक ओछी बयानबाजी की थी, जिसमें कि मुसलमानों को आतंकवादी से तुलना किए थे। उन्होंने महिलाओं को लेकर भी एक बुरा बयान दिया था, बेहद निंदनीय बयान, शर्मनाक बयान, जो कि राजनीति में उसका स्थान नहीं देखा जाता है। उन्होंने प्रियंका गांधी के गाल को लेकर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने जो दिल्ली की सीएम थी अतिशी, उनको लेकर भी उनके माता पिता के संबंध में एक ओछी मानसिकता वाली टिप्पणी की थी। तो लोग अक्सर ये मीम्स के रूप में ये वायरल कर रहे हैं कि आखिरकार रमेश बिधूड़ी क्यों पीछे रह गए सीएम के फेस में। आखिर उनमें क्या कमी थी? वो भी तो बिल्कुल कंपटीशन दे रहे थे रेखा गुप्ता की, जिस प्रकार की रेखा गुप्ता ने टिप्पणी की थी अरविंद केजरीवाल को लेकर। तो फिर रेखा गुप्ता और रमेश बिधूड़ी के बयानों में क्या अंतर रह गया? तो भाजपा तो अक्सर इन्हीं चेहरे को आगे करती है, जो कि एक विवादित बयान देने में माहिर हो। दोस्तों, यहाँ पर एक और बात सामने उभर कर आती है कि जो भाजपा है वो 11 दिनों से पिछले मंथन कर रही थी सीएम के फेस को लेकर। तमाम जो राजनीतिक समीकरण है, सामुदायिक समीकरण है, उन सारे समीकरणों को ध्यान में देते हुए तथा जो उसके मूल वोटर्स हैं, चाहे वो अगड़े पिछड़े या बनिया या अल्पसंख्यक, इन तमाम जो राजनीतिक समीकरण, इसको साधने के लिए रामलीला मैदान में हो सकता है कि शपथ समारोह में कुछ संभावित मंत्रियों के नाम सामने उभर कर आ रहे हैं। मैं उन मंत्रियों के नाम थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। वो नाम है जैसे कि प्रवेश वर्मा, जिन्होंने कि अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री को उनकी सीट पर पटखनी देकर एक विधानसभा की सीट भाजपा के खाते में डाल दी। एक आशीष सूद है, इन्हें भी हो सकता है कि मंत्रालय में जगह मिले। एक मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि एक पंजाबी चेहरे के रूप में है। एक कपिल मिश्रा, जो कि एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में है। इन्होंने भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ जो मुस्लिमों का उस शाहीन बाग में दिया गया जो आंदोलन था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये वायरल रहे थे अपनी विवादित बयान के रूप में। तो इन्हें भी मंत्रालय में जगह मिल सकती है। तो भाजपा दाव लगाना चाहती है अपने जो वैश्य समुदाय हैं, पूर्वांचली जो नेता हैं, या पंजाबी समाज के हैं, या ब्राह्मण या दलित, इन तमाम जो सामुदायिक समीकरण है, इसको साधने के साथ वो चाहती है कि जो राज्य के साथ साथ उसकी जो केंद्र की राजनीति है, उसमें भी उसको सफलता मिले और मजबूती मिले। तो कुछ इस प्रकार से दिल्ली की राजनीति की जो चल रही है घटनाक्रम, इस प्रकार से रही है। और आज चौथी बार मुख्यमंत्री महिला के रूप में बनेंगी रेखा गुप्ता, और इन्होंने अपने पुराने जो वायरल ट्वीट से उसको डिलीट करा दिया है। तो दोस्तों, कैसी रही आपको मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है? समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो एक लाइक करिए और एक शेयर भी कर सकते हैं। और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम अभय यादव है और मैं आपको इस प्रकार की वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।